जगह थी हमारे गांव के पास स्थित पुरानी हवेली। वर्षों से यह हवेली वीरान पड़ी थी और गांव वालों के बीच इसका जिक्र होते ही खामोशी छा जाती थी। लोग कहते थे कि वहां कुछ ऐसा है जिसे समझ पाना आसान नहीं। यह कहानी उसी पुरानी हवेली की है जहां कुछ ऐसा हुआ कि पूरे गांव के लोग भय से कांपने लगे। हवेली की कहानी पुरानी हवेली के बारे में कहा जाता था कि वह एक समय बेहद आलीशान और संपन्न परिवार की थी। उस परिवार के मुखिया ठाकुर रणवीर सिंह थे। ठाकुर साहब की हवेली में खुशियों का माहौल था। उनकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। ठाकुर साहब की बेटी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। इतना और फिर ठाकुर परिवार पर मानो किसी की बुरी नजर लग गई। कुछ महीनों में ही उनके दोनों बेटों की भी मौत हो गई। इस घटना के बाद ठाकुर और उनकी पत्नी ने हवेली को छोड़ दिया और कहीं चले गए। हवेली तब से वीरान पड़ी थी और वहां अजीब घटनाएं घटने लगी। रात को हवेली से अक्सर चीख पुकार की आवाजें आती और कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों से एक साया देखा है जो रोते हुए अंदर बाहर जाता है। धीरे धीरे लोगों ने हवेली के पास जाना भी बंद कर दिया। नई शुरुआत। मेरा नाम राहुल है और मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ शहर से गांव आया था। गांव की सुकून भरी जिंदगी का अनुभव लेने का इरादा था। एक शाम जब हम गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठे थे तो पुरानी हवेली की चर्चा छिड़ी। मैंने और मेरे दोस्तों ने हवेली के बारे में सुन रखा था, लेकिन हम इसे केवल एक अफवाह मानते थे। मेरे दोस्त अंकित ने कहा, क्यों न हम खुद जाकर देख लें कि आखिर इस हवेली में क्या खास है। हम सभी दोस्तों ने मिलकर एक योजना बनाई। रात को हम पुरानी हवेली में जाएंगे और पता लगाएंगे कि वहां वाकई कुछ अजीब है या नहीं। गांव के बुजुर्गों ने हमें बहुत समझाया कि हवेली के पास न जाएं, लेकिन हमारी युवा जिज्ञासा और साहस ने हमें रोकने नहीं दिया। हवेली की पहली रात, अगली रात हम चारों दोस्त, मैं, अंकित, रोहित और सौरभ हवेली के पास पहुंचे। हवेली के आसपास का इलाका सुनसान था। हवेली की दीवारों पर काई जमा थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। हवेली के बड़े दरवाजे के पास पहुंचते ही हमें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंकित ने दरवाजे को धक्का दिया और वह चरमरा कर खुल गया। हम सभी डर और उत्सुकता के साथ अंदर गए। अंदर गुप्त अंधेरा था, लेकिन हमारी टॉर्च की रोशनी में हम देख पा रहे थे कि हवेली के अंदर हर चीज टूटी फूटी और धूल से ढकी हुई थी। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि हम सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। सौरभ ने कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन अंकित ने उसे चुप कराते हुए कहा, अरे यह सब हमारे मन का वहम है, चलो आगे देखते हैं। हमारी टॉर्च की रोशनी जैसे ही हवेली के एक कोने में पड़ी, हमें वहां एक परछाई दिखाई दी। हम सबके होश उड़ गए। वह परछाई एक महिला की थी जो सफेद साड़ी पहने हुए थी और हवा में तैरती दिख रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। हम चारों जहां खड़े थे वहीं जम गए। वह महिला धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। अंकित ने चिल्लाकर कहा, भागो। भयानक अनुभव। हम सब तेजी से बाहर की तरफ दौड़े, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली के अंदर एक भयानक ठंडक फैल गई थी। हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी हवेली में कोई अनजान ताकत हम पर हावी हो रही हो। मैंने देखा कि अंकित जमीन पर गिर पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह बेहोश हो चुका था। हमने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में था। तभी अचानक से हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। रोहित ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। ऐसा लगा जैसे हम किसी फंदे में फंस गए हों। रहस्य का खुलासा अचानक हवेली की छत पर से जोर की आवाज आई। हमने ऊपर देखा तो वहां एक औरत का साया दिखा जो हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था। तभी वह साया बोलने लगा, तुम लोगों ने मेरी नींद को भंग किया है, अब तुम यहां से वापस नहीं जा पाओगे। हम सब घबरा गए थे, लेकिन तभी रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तुम कौन हो और हमें क्यों सजा दे रही हो। उस साय ने हमें बताया कि वह ठाकुर की बेटी की आत्मा थी। उसकी हत्या उसके भाइयों ने संपत्ति के लालच में कर दी थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह हवेली में भटक रही थी। जो भी इस हवेली के पास आता, उसे वह सजा देती थी ताकि उसकी पीड़ा को समझ सके। हमने उसे बताया कि हम सिर्फ सच्चाई जानने आए थे और हमारा कोई गलत इरादा नहीं था। हमने उससे माफी मांगी और विनती की कि वह हमें छोड़ दे।
कुछ देर की खामोशी के बाद हसाया धीरे धीरे धुंधला होने लगा। दरवाजा अपने आप खुल गया और हवेली के अंदर की ठंड कभी कम हो गई। हमने अंकित को उठाया और बाहर निकल आए। अंत हम सब दौड़ते हुए गांव वापस पहुंचे। वहां पहुंचते ही हम गांव के बुजुर्गों को सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि ठाकुर की बेटी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए हमें पूजा पाठ कराना पड़ेगा। अगले ही दिन गांव के पंडित ने पूरी विधि से पूजा करवाई और हवेली में फिर से किसी के जाने की मनाही कर दी गई। उस दिन के बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन हमारे दिलों में उस रात का डर और रहस्य हमेशा के लिए बस गया।